हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है। देख सकते हो, लीनियर पोलोनोमियल। अब ये जो वर्ड है ना, लीनियर पोलोनोमियल, इस एक्सरसाइज के बिल्कुल एंड में जानेंगे क्यों, क्या रीजन था कि भाई इस चैप्टर का नाम लीनियर पोलोनोमियल रखा गया है। इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले जानते हैं कि भाई पोलोनोमियल क्या होता है, क्योंकि जब तक पोलोनोमियल के बारे में नहीं पता होगा आप लोगों को, तब तक आप लीनियर पोलोनोमियल के बारे में नहीं जान सकते। तो समझते हैं जरा कि एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले कौन कौन सी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, वो सारी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है किसकी, पोलोनोमियल, कि भाई साहब ये पोलोनोमियल क्या होता है बेसिक बात में। ठीक है, कि ये पोलोनोमियल है क्या। तो पोलोनोमियल का मतलब होता है कि जहां भी हमारे पास जो वेरिएबल होता है, क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, अब भैया ये वेरिएबल क्या हो गया बेटा जी, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब ए बी सी डी, ये सब हमारे अल्फाबेट्स की बात करते हैं। ठीक है, कि वेरिएबल की पावर जो होती है कम इन, ठीक है, होल नंबर किस में आती है, होल नंबर में। कि जब भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में होगी, उसी को क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड, ठीक है, इट्स कॉल्ड पोलोनोमियल। क्या बोलते हैं हम इसको, पोलोनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुई बात। अब बच्चे से अगर किसी से पूछे भाई पोलोनोमियल क्या होता है, तो एक ही डेफिनेशन रटा हुआ, पोलोनोमियल मतलब अल्फाबेट्स की सबसे ज्यादा पावर को पोलोनोमियल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर। ठीक है, पोलोनोमियल का मतलब होता है जहां भी वेरिएबल की पावर किसमें हो, होल नंबर में हो, किसमें हो, होल नंबर में, उसी को ही क्या बोलते हैं, हम पोलोनोमियल बोलते हैं। होल नंबर का मतलब इधर क्या हो गया कि 0 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स होते हैं कहां तक, इन्फिनिटी तक, इसको होल नंबर बोलते हैं। तो जब भी वेरिएबल की पावर किसमें आती है, होल नंबर में, उसी को क्या कहते हैं, हम पोलोनोमियल कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, ध्यान देना इधर, 3x की पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 8। मैं इधर पूछूं पोलोनोमियल को लेकर, तो देखो मैंने बोला पोलोनोमियल में क्या बोला, वेरिएबल, वेरिएबल बोले तो अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स ये था, ये सब अल्फाबेट्स थे, तो इनकी पावर चेक करेंगे, इनकी क्या देखेंगे, पावर। पावर मतलब ये वाली चीज है। तो क्या ये पावर होल नंबर में है या नहीं है, आपने इसका चेक करा 4, हाँ भाई होल नंबर होता है। ये भी चेक करेंगे, ये किसमें है, होल नंबर में। ये भी चेक करेंगे किसमें, होल नंबर में। इधर कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो ये भी किसमें, होल नंबर में। तो यहां पर हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया, तो मैं बोलूंगा यस इट इज अ पोलोनोमियल, ये क्या है, हमारा पोलोनोमियल है। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं हम। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि हमारे पास, मान लेते हैं मैंने एक और एग्जांपल लिखा, 6x का क्यूब माइनस 7x प्लस का 6। अब मैं पूछूं क्या ये पोलोनोमियल है या नहीं, आप बोलोगे भैया इसकी पावर होल नंबर में, इसकी पावर होल नंबर में, लेकिन इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, इसकी पावर किस में आ गई, नेगेटिव। तो पूरी लाइन में अगर कोई एक भी गलत हो जाता है ना, तो वो पोलोनोमियल का पार्ट नहीं होता, तो मतलब ये पोलोनोमियल नहीं होगा। क्लियर हुई बात। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं पोलोनोमियल क्या होता है। 3√x प्लस का 7, मैं पूछिए पोलोनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है। अब बात आती है क्यों भैया, तो भाई मैंने बताया वेरिएबल की पावर, इसकी पावर क्या है, तो आपको पता है रूट को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या हमारा होल नंबर का पार्ट होता है, आप बोलोगे नहीं, तो इस वजह से ये भी पोलोनोमियल का पार्ट नहीं है। क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, एक और एग्जांपल से मैं बात करूं। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं बात करता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 7x प्लस 6/x। क्लियर। तो मैं बोलूंगा कि जैसे कि वेरिएबल की पावर इधर 1 थी, ठीक है जी, इधर भी 1 थी, लेकिन ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, बट फिर भी इसको मैं बोलता हूं ये पोलोनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है, तो समझना। पोलोनोमियल जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, वो वेरिएबल कभी अपॉन में नहीं होता, वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है। मतलब कि कहना क्या चाहता हूं, जैसे ये x है, ठीक है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर कहीं 1/x² लिखा है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं तो -2 लिखते हैं। तो देखो ना, आई ना पावर नेगेटिव या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली, इसलिए मैंने इसको मना करा कि ये पोलोनोमियल नहीं है। तो मैं इधर एक कंडीशन समझ गया, इसी डेफिनेशन के अंदर एक बात समझ गया कि भाई साहब कि जो पोलोनोमियल होता है वो कभी भी नहीं आएगा, डज नॉट कम इन
कम इन 1/x की फॉर्म में, या मैं बात करूं 1/x² की फॉर्म में, या 3/√x की फॉर्म में, ठीक है, या फिर हम देखें, ठीक है, रूट की फॉर्म में। तो ये जो होता है, ये वाले पार्ट अगर आप दिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, कि जैसे मैं आपसे पूछूं, बताना 7 लिखा मैंने, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सोचिए, ओनली 7 लिखा है, सोचो, कमेंट में बताना यस या नो कि क्या 7 पॉलिनोमियल होता है या नहीं होता। ठीक है, अब भाई बात बोलते हैं, भैया आप तो बात कर रहे थे इधर वेरिएबल की, इधर तो वेरिएबल है नहीं, अब वेरिएबल नहीं है तो हम इसको मना कर देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ना ना बेटा, ये गलती मत करना, यहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो, इधर वेरिएबल नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूं x⁻0? हाँ या ना? आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि हमने 8th क्लास में रूल पढ़ा है, किसी भी अल्फाबेट्स या कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो हमेशा आंसर क्या होता है उसका? 1 होता है। तो जो 7 था इसको मैं पहले बेसिक तरीके से लिख सकता था 7 इंटू 1, और इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता था? x⁻0। अब मैंने क्या बोला कि वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। क्या होल नंबर नहीं दिख रहा आपको? आप बोलोगे डेफिनेटली दिख रहा है, 0 होल नंबर नहीं होता। तो मतलब मैं क्या समझा? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर? लेकिन इसको किस टाइप का पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं? तो भाई इस 7 को जो मैं बोलूंगा वो बोलूंगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बात ध्यान रखना कि कल को कहीं क्वेश्चन में आ रहा है, बेटा जी कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप सर खुद जा रहे, अरे यार कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था। जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या 100 या 200, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है फिक्स, चेंजेस नहीं होना। क्लियर? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है, तो मतलब चेंजेस नहीं होना। जैसे आज आप इसको 7 पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 साल बाद भी क्या पढ़ोगे? इसको 7 पढ़ोगे, बुढ़ापे में भी क्या पढ़ोगे? 7 पढ़ोगे। तो ये फिक्स वैल्यू है ना, तो इसलिए फिक्स वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? हम कांस्टेंट बोलते हैं। इनको हमने वेरिएबल का मतलब ये एक तरीके से होता है चेंज। ठीक है, अब मैंने इनको वेरिएबल क्यों बोला? एक्स वाले बंदों को वेरिएबल क्यों बोला? भाई वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, अगर आप एक्स की जगह, जैसे मैं थोड़ा वेरिएबल थोड़ा सा और आते हैं हम, ठीक है, जैसे कि वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? तो बेटा जी वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, जैसे 3x है, आपने क्या करा? x की जगह क्या रख दिया? 1, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। अब ऐसे ही आपने क्या करा? इस x की जगह क्या रख दिया? 2 रख दिया, आंसर क्या आ गया? 6। तो वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही? हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? तो हम सिंपल भाषा में दोबारा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या पॉलिनोमियल के पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल मतलब कि वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स की जो पावर होती है वो हमेशा किस में होनी चाहिए बच्चों? होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल देखे कि पहला एग्जांपल जहां मैंने इसको बोला कि हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर किस में आ रही है बच्चों? होल नंबर में आ रही है। दूसरा एग्जांपल मैंने इसको भी होल नंबर नहीं, वो सॉरी पॉलिनोमियल नहीं बोला। किसकी वजह से नहीं बोला? इसकी वजह से, क्योंकि अगर पूरी लाइन में एक बंदा भी गलत होता है ना तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल मैंने इधर पॉलिनोमियल इसको क्यों नहीं बोला? रूट की वजह से, क्योंकि रूट का मतलब हाफ होता है और हाफ जो हमारा होल नंबर नहीं होता। इसकी बात करें एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 में मैंने बताया एक्स कभी अपॉन में नहीं होता, अगर अपॉन में दिख जाए तो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर एग्जांपल नंबर हमने 7 लिखा, ठीक है, एक अगला 5, ठीक है, एक 5 एग्जांपल था, ठीक है, 5 एग्जांपल था जहां पूछा ओनली ऑन 7 क्या पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप यस बोलोगे क्योंकि आप 7 के साथ x के साथ 0 लगा सकते हो, और यही चीज क्या कहलाती है? हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। क्या कहलाती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और वहीं में एक और एग्जांपल अगर आपसे पूछूं बच्चों तो बताना क्या ये आंसर राइट है या नहीं। लास्ट एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन खत्म। मैंने इधर लिख दिया 3 की पावर -2। तो सोच के बताओ क्या ये पोलोनोमियल है या नहीं, कमेंट में बताना एग्जांपल नंबर 6 का कि क्या ये पोलोनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं भैया ये पोलोनोमियल नहीं है क्योंकि आपने हमको बताया कि भैया पावर होल नंबर में होनी चाहिए थे, तो होल नंबर नहीं है। अरे बेटा जी यहां ध्यान दे, यहां किसकी बात हो रही है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट्स मतलब एक्स वाई जेड। क्या ये एक्स वाई जेड है? क्या आप 3 को एक्स वाई जेड में काउंट करते हो? नहीं। तो भाई ये पोलोनोमियल होगा, क्यों होगा बताता हूं। देखो 3 का स्क्वायर है माइनस में, ठीक है, इनटू मैं 1 लिख सकता हूं,
ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इनटू में क्या आ गया, 1 की जगह x की पावर 0। मैंने बोला वेरिएबल की पावर देखनी होती है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, वेरिएबल। तो इधर वेरिएबल क्या था, x, और इसकी पावर क्या थी, 0 थी। तो भाई इसकी होल नंबर में आ रही है नहीं आ रही, आप बोलोगे डेफिनेटली आ रही है। तो इसलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि यहां पर नंबर से इसको मतलब नहीं है कि भाई नंबर की पावर किस में आ रही है, इसको मतलब है वेरिएबल से। और पोलिनोमियल में जितना भी काम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वेरिएबल से रिलेटेड होता है। ये चीज ध्यान रखना, किससे रिलेटेड होगा, वेरिएबल से। तो समझ आ गया कि भाई अगर कहीं 3 की पावर -2 है तो ये भी हमारा पोलिनोमियल कहलाता है, कहीं मना मत कर देना। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है आपको पोलिनोमियल के बारे में क्लियर हो गई होगी बात। चलिए अब समझते हैं हम अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, सबसे पहले पोलिनोमियल समझ लिया। अब बात आती है कि कोफिशिएंट क्या होता है। ये सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, क्लियर। देखो कोफिशिएंट वर्ड को हम समझ सकते हैं, चिपकू नाम। चिपकू नाम का मतलब क्या हो गया, समझो। ठीक है, समझाता हूं, क्लियर। तो इसको पहले डेफिनेशन से फिर चिपकू नाम का मतलब भी समझेंगे क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब कि जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसके साथ हो रहा हो, अल्फाबेट्स के साथ, अल्फाबेट्स के साथ, उसी को क्या कहते हैं हम बच्चों, उसी को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम, एग्जांपल से आपकी बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि देखो 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7। मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर चिपकू राम है, कौन सा नंबर चिपका हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट मतलब मैंने बताया ना, चिपकू राम मतलब जो उसके साथ चल रहा होगा, जो उसके साथ चल रहा होगा। तो देखिए कि कोफिशिएंट वर्ड का मतलब जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसके साथ हो रहा हो, अल्फाबेट्स के साथ। किसके साथ हो रहा हो, अल्फाबेट्स के साथ। तो यहां पर कौन से अल्फाबेट्स की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाले की। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, आप बोलोगे 3। तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 होगा। बस यही आंसर है, कहीं 3x स्क्वायर मत कर देना। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। ठीक है, कि जैसे 4x की पावर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। मैंने पूछा इधर बच्चों की कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहां कौन सा अल्फाबेट्स की बात हो रही है, एक्स। तो एक्स के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है इधर आपको, कौन सा नंबर दिख रहा है, आप बोलोगे -5। तो इस -5 का ही नाम क्या कहलाता है, इस -5 को ही क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे। अब मैं इसी में ही पूछ लेता आपसे कि बेटा जी ये बात बताइए इसी क्वेश्चन में कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है। कौन सा नंबर है, 4 वाला। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हुई बात, कोफिशिएंट क्या होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, मैंने इधर लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या इधर एक्स स्क्वायर है, क्या क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं है। तो अगर भाई क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट मतलब उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 0 होगा। क्या आंसर होगा, 0। क्लियर हुई बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि भाई एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसलिए क्या आंसर हो गया, 0 हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। ठीक है, मैं बात करता हूं कि जैसे 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7। और इधर बात होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बताइए एक्स है क्या क्वेश्चन में, ये तो एक्स स्क्वायर है और आपको पता है एक्स स्क्वायर अलग होता है, एक्स अलग होता है। तो भाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुई बात। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें हम। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 7 और इधर पूछ लेता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक पूछ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। अब देखते हैं कौन बच्चा आंसर बता पाएगा, सोचिए। क्लियर। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा इसलिए आंसर 0 है, और एक्स की पावर 0 भी नहीं दिख रहा इसलिए आंसर 0 है। भाई ये वाला आंसर गलत है।
अभी अभी पीछे बताया था मैंने, क्या बताया था बच्चों कि भाई इसको 7 को हम लिख सकते हैं 7x की पावर 0, यस या नो? आप बोलोगे डेफिनेटली। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर दिख रहा है, सॉरी x की पावर 0 के साथ क्या नंबर दिख रहा है, 7। तो आप बोलोगे कि भैया इसलिए जो कोफिशिएंट होगा किसका, x की पावर 0 का, वो क्या होगा, 7 होगा, 0 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो उम्मीद है आपको कोफिशिएंट वर्ड के बारे में भी बात क्लियर हो गई होगी कि भाई कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, चले अब आगे। क्लियर? एक्स, और देखो ये जो अभी बेस रेडी कर रहा हूं, अगर ये क्लियर हो जाता है तो समझ लो 2.1 तो यूं ही खत्म कर दोगे आप। ठीक है, अब अगली बात आती है हमारे पास, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डिग्री। कि भाई साहब ये डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होता है। अब देखो डिग्री वर्ड का मतलब होता है पावर, क्या होता है, पावर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको पावर चाहिए हो तो कम चाहिए होगी, भगवान से कम पावर मांगोगे या ज्यादा? आप बोलोगे जितना ज्यादा पावर मिल सकती है ना भैया उतनी ज्यादा मिल जाए, हम तो उसमें खुश है। क्लियर हुई बात? तो पावर का मतलब मैं क्या बताया, तो पोलोनोमियल को भी पावर कम चाहिए होगी या ज्यादा चाहिए होगी? तो आप बोलोगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भैया डिग्री का मतलब पावर होता है, पावर हर किसी बंदे को ज्यादा चाहिए। तो हम इधर यही बात लिखेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ पोलोनोमियल, सॉरी वेरिएबल। क्या बोला मैंने कि भाई हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल बोले तो अल्फाबेट्स ABCD। ठीक है, क्लियर हुई बात? जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, 5x प्लस का 7। ठीक है, मैं पूछता हूं कि द डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, पोलोनोमियल क्या होगा? तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वाला सबसे ज्यादा पावर किसकी देखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स, तो एक्स की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, पावर तो ऊपर ही होती है, तो पावर कितनी है, 4। तो आंसर 4 होगा। एक्स की पावर 4 मत लिख देना, आधे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि पावर देखने की पावर क्या है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, अब बताइए इधर कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि इधर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा? तो आप बोलोगे ये इधर हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी, हाईएस्ट पावर कितनी थी, इधर भी 4 थी, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर? तो पोलोनोमियल वर्ड क्लियर हो गया, सॉरी डिग्री ऑफ पोलोनोमियल वर्ड क्लियर हो गया। जैसे जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूं। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा एग्जांपल नंबर 3 का आंसर दे सकता है कमेंट में। ठीक है, तो बताना कि एग्जाम्पल नंबर 3 में कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा। सोचो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, इधर सोचना कि इस एग्जाम्पल नंबर 3 में डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या हो सकता है, कि यहां पर और 4 होगा या 3 होगा, सोच के देखिए। तो जो बच्चे ये बता रहे हो या सोच रहे हो कि भैया इसका आंसर 4 है, तो समझ लो बेटा जी आपका आंसर है ना डेफिनेटली क्या है, गलत है। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, क्या बोला, हाईएस्ट पावर देख भाई किसकी, वेरिएबल की। किसकी, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड या ABCD इन सब की। तो यहां वेरिएबल कौन है, एक तो यहां वेरिएबल है और एक यहां वेरिएबल है, ये वेरिएबल का पार्ट होता है, ये तो कांस्टेंट है, नंबर है हमारे पास, तो इसको नहीं देखना था, इससे मुझे मतलब नहीं था, मतलब था इन दोनों में। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या थी, 3, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 3 होगा, ये चीज ध्यान रखना, ना कि 4 कर दो। क्लियर हुई बात? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि इसकी डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगी, कमेंट में बताओ, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा? तो बोलोगे भैया इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो क्या पावर थी, 1 थी, तो इसकी डिग्री सबसे ज्यादा पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर? तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होती है। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा और आगे।
कि भाई और क्या डेफिनेशन इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्लियर, जहां पर हम जानेंगे कि किस कैटेगरी के हमारे पास, ठीक है, पोलोनोमियल होते हैं। क्लियर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है बच्चों, चैप्टर का क्या है, नाम ही है, क्या नाम था चैप्टर का, लीनियर पोलोनोमियल। तो हम जानेंगे कि बेटा जी ये लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है। सबसे पहली बात यही आती है कि बेटा जी लीनियर पोलोनोमियल क्या था। तो बेटा जी लीनियर पोलोनोमियल जो होता है ना, वो बोलता है जहां वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब समझ गए ना, क्या अल्फाबेट्स, उसकी पावर कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। जहां भी वेरिएबल वाला एक्स वाई जेड ए बी सी डी इन सब की पावर 1 आती है, उसी पोलोनोमियल का नाम क्या होता है, लीनियर पोलोनोमियल होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लेते हैं 3x+7। क्लियर। इसके ऊपर कितनी पावर है, आप बोलोगे 1 ही है, एक ही पावर है। तो ये किस टाइप का पोलोनोमियल कहलाएगा, आप बोलोगे लीनियर पोलोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पोलोनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने खाली क्या लिख दिया, x लिख दिया। क्लियर। तो ये किस टाइप का पोलोनोमियल है, आप बोलोगे लीनियर पोलोनोमियल, क्योंकि पावर कितनी है, 1 है। जैसे एक और एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया 4t, तो ये किस टाइप का वो पोलोनोमियल हो गया, आप बोलोगे लीनियर पोलोनोमियल। क्योंकि अल्फाबेट्स की पावर क्या है, इधर 1 है, ठीक है, और माइनस मान लेते 3 भी कर दिया तो भी कौन सा पोलोनोमियल कहलाएगा बच्चों, आप बोलोगे ये पोलोनोमियल कहलाएगा, लीनियर पोलोनोमियल। क्या मैं ये एग्जांपल इधर फिट बैठेगा, क्या ये एग्जांपल इधर फिट बैठेगा या नहीं, बताना, हाँ या ना। क्या इसको लीनियर पोलोनोमियल बोल सकता हूं, आप बोलोगे नहीं बोल सकते, क्योंकि भैया इसको ये लीनियर पोलोनोमियल का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इधर पावर कितनी आ रही है, स्क्वायर आ रही है। और मैंने बोला लीनियर पोलोनोमियल वो होता है जहां वेरिएबल की पावर किसमें होती है, खाली 1 होती है। और इस चैप्टर में 2.1 के बाद जितनी भी एक्सरसाइज है वहां पर देखना, नोटिस करना कि वहां पे जो भी वेरिएबल लिखा जाएगा, ठीक है, या चाहे वहां पे x हो, y हो, z हो, या t हो, या a हो, या b हो, या c हो, उन सबकी पावर 1 मिलेगी आपको, 1 के अलावा नहीं मिलेगी। इसलिए इस चैप्टर का नाम लीनियर पोलोनोमियल रखा गया है कि भाई 2.2 2.3 इनमें आपको जो पढ़ने को मिलेंगे अल्फाबेट्स, वहां पर पावर 1 मिलेगी, वहां पर पावर 2 नहीं नजर आएगी। क्लियर। ठीक है, अब दूसरा टाइप जान लेते हैं भाई, दूसरा भी क्या है, क्योंकि ये हमको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अब भाई ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल क्या होता है, तो बेटा जी जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि जहां पर वेरिएबल की पावर, किसमें कितनी होती है, 2 होती है। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल लिखा था, तो ये वाला जो एग्जांपल है ना बच्चों, ये वाला जो एग्जांपल था हमारा क्या था, 4s² प्लस का 3। तो ये वाला एग्जांपल मेरा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कहलाता है। कौन सा एग्जाम क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। मैं पूछूं एक और एग्जांपल, क्या बच्चों x² - 5x प्लस का 7, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है या नहीं है, आप बोलोगे डेफिनेटली, क्योंकि इधर वेरिएबल और हाईएस्ट देखना होता है, हाईएस्ट ये भी नहीं लोएस्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, x की पावर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के बिहाफ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक और एग्जांपल, क्या क्या बताना, 7x+6 ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे नहीं भैया ये तो आपने हमको सिखाया था ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो ये कौन होगा, तो आप बोलोगे भैया ये वाला पार्ट होगा हमारा, लीनियर का पार्ट होगा। किसका होगा, लीनियर का। अब मैं पूछूं एक और बात कि ये भी बताना आप लोग, एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल 1 था, ये हमारा 2 हो गया था, ये हमारा 3 हो गया था, ठीक है, ये हमारा 4 है। जैसे कि मैं लिखता हूं x³ माइनस का x² प्लस का 5x प्लस 6, तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है, आप बोलोगे ना ना भैया ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इधर अल्फाबेट्स की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक का पार्ट नहीं होगा। क्लियर। और फिर एक लास्ट आता है क्यूब, ठीक है, जिसको आप बोलते हो क्यूबिक पोलोनोमियल।
ठीक है। अब क्यूबिक में भी नाम छिपा है, क्यूबिक का मतलब जहां पावर कितनी होगी बच्चों 3, तो आप बोलोगे जहां भी वेरिएबल की पावर कितनी आ जाती है 3 आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों, कोई क्यूबिक पोलोनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम, एग्जांपल जैसे 1 जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये वाला एग्जांपल क्या कहलाएगा, ये एग्जांपल क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे भैया ये वाला एग्जांपल इधर हाईएस्ट पावर जो है ना इसकी कितनी है 3, तो ये क्यूबिक का एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, जैसे लिख लिया 3x की पावर, ठीक है, 2x का क्यूब प्लस का 7, तो ये भी किसका एग्जांपल कहलाएगा, आप बोलोगे क्यूबिक पोलोनोमियल कहलाएगा। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई साहब कि भाई टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल में हमने लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, अगर ये सारा इंट्रो अगर आपको कवर हो गया है तो समझ लो एक्सरसाइज खत्म। क्या पढ़ा था, रिकॉल करते पोलोनोमियल कि भाई साहब पोलोनोमियल क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, कोफिशिएंट कि कोफिशिएंट में क्या होता है, फिर हमने जाना कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होता है, और फिर हमने जाना कि भाई पोलोनोमियल किस किस टाइप का होता है, कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ये अच्छे से रिकॉल कर लेना, और जिस बच्चे को ये सारी बेसिक नॉलेज हो गई समझ लो भाई उसने 2.1 खत्म कर दी। और जैसे कि मैं आपको दिखाता भी हूं कि क्या 2.1 खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं हम एक्सरसाइज को लेकर। तो कहता है फाइंड द डिग्री, क्या बतानी है आपको, डिग्री बतानी है ऑफ द फ्लोइंग पोलोनोमियल। तो इसमें क्या आप नहीं बता पाओगे डिग्री क्या होगी, अभी अभी बेसिक बात क्लियर करी थी, डिग्री का मतलब क्या था। ठीक है, तो डिग्री क्या थी, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा इधर, तो आप बोलोगे भैया डिग्री ऑफ पोलोनोमियल के लिए आपने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर, तो इधर क्या थी 2 थी, तो आंसर क्या होगा इधर 2 होगा। क्लियर। मैं बात करूं इसको लेकर तो इसकी डिग्री क्या होगी, क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मैं इधर बात करूं कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, इसका सोचो, बोलोगे भैया इधर तो अल्फाबेट्स तो है ही नहीं, अल्फाबेट्स तो है ही नहीं, तो अगर अल्फाबेट्स नहीं है तो आप आंसर क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं, जीरो भी। क्यों क्योंकि इसके ऊपर x की पावर जीरो हो गई एक तरीके से, तो जीरो ही दिखेगा या नहीं दिखेगा। और दूसरी बात हो रही थी कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल अल्फाबेट्स को देखते हैं, तो आप डायरेक्टली मान लेते इधर अल्फाबेट्स नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर क्या बोल सकते थे, आप जीरो बोल सकते थे। क्लियर हुई बात। ठीक है, एक मिनट हम फोन साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है इधर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी बच्चों, आप बोलोगे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, बस वो पीछे की बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए थी और अपने आप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है राइट द पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री पहले कितनी लिखनी है 1, फिर डिग्री कितनी लिखनी है 2, फिर डिग्री कितनी लिखनी है 3। तो जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे केस 1 बना लेते हैं हम अपने हिसाब से, केस 1 नाम दे देते हैं कि जब मेरी डिग्री क्या थी 1 थी। अब अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी पोलिनोमियल लिख सकते हो, चाहे वो x की फॉर्म में लिखो, चाहे वो y की फॉर्म में लिखो, चाहे t की फॉर्म में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मैं बोलता हूं कि 3x प्लस 7, क्या ये इसका एग्जाम्पल है या नहीं है, सोचो। आप बोलोगे भैया डेफिनेटली, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री जब 1 थी तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। मैं बोलूं क्या ये एग्जाम्पल फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, आप बोलोगे डेफिनेटली बैठ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर कितनी हो गई 1 हो गई। क्या मैं बोलूं क्या बच्चों ये वाला एग्जाम्पल इधर फिट बैठेगा, आप बोलोगे नहीं भैया ये एग्जाम्पल आपने गलत कर दिया, ये वाला एग्जाम्पल तो हमारा डिग्री जब 2 होगी वहां पर बैठेगा। तो अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बट यहाँ डिग्री मतलब पावर की बात, और ये तो पावर 1 होनी चाहिए। ऐसी मैंने देखा केस 2 बना दिया इधर, केस 2। ठीक है, क्या कि जब इस बंदे ने मुझे डिग्री कितने की बात कर रहा था 2 की बात, तो ये एग्जाम्पल इधर फिट बैठ सकता है। आप बोलोगे भैया डेफिनेटली कि ये एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि हाँ ये एग्जाम्पल होगा। मैं पूछूं क्या ये एग्जाम्पल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आप बोलोगे भैया डेफिनेटली हो सकता है ये एग्जाम्पल भी। क्लियर। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये इसके आगे 2 लगा दो, ये इसके आगे 3 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और इसने बोला कि जब मेरे पास
जब मेरे पास आपके पास जो डिग्री है वो कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। तो लिख देते हैं कोई भी एग्जांपल दिलो इच्छा अनुसार कि भाई ये हमने लिख दिया। क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप बोलोगे डेफिनेटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि इधर डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी, तो इसलिए ये एग्जांपल हो गया। मैं पूछूं क्या ये हो पाएगा? आप बोलोगे डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल की पावर इधर कितनी है, 3 है। तो कोई भी एग्जांपल आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते थे, और जरूरी नहीं है मुझे x से प्यार है, मैं x वेरिएबल लिख रहा हूं तो आप भी x लिखो, आप चाहो तो y भी लिख सकते थे, आप चाहो तो t भी लिख सकते थे, आप चाहो तो a भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए अब जरा आगे क्वेश्चन नंबर 3। रिकॉल करो बेटा जी, क्या ऐसी चीजें कोफिशिएंट के बारे में आपको समझाया था, नहीं समझाया था? समझते क्या कह रहा है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहली बात पूछ रहा है कि भाई कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट बताना है किसके बारे में बताना है, एक्स स्क्वायर के बारे में। फिर कहता है एक्स क्यूब का भी बताना है। किसका बताना है? एक्स क्यूब का भी, कि बेटा जी कोफिशिएंट बताओ एक्स क्यूब का भी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का भी, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा। अब भाई कोफिशिएंट याद है कौन था, कौन था? आप बोलोगे जो भी अल्फाबेट्स के साथ नंबर होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है इधर, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? आप बोलोगे 6, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया। यहां बात कर रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर है? आप बोलोगे माइनस का है, तो -3 हो गया। आंसर आ गया, बिल्कुल इजी। क्लियर? तो मतलब बेस क्लियर होता है भाई, मैथ्स इजी हो जाती है। अब याद करते दोबारा से, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। आया कोफिशिएंट ऑफ जेड। क्लियर? तो देखते हैं हमारे पास कि कोफिशिएंट ऑफ जेड। अब ढूंढते हैं क्या इस क्वेश्चन में जेड है। ये तो जेड क्यूब है, ये जेड स्क्वायर है, जेड तो है ही नहीं कहीं भी। तो सोचिए क्या आंसर होगा। तो अगर जेड ही नहीं है तो आंसर क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे 0। क्लियर? ऐसा एग्जांपल हमने पीछे भी सीखा था। क्लियर? अब आते हैं इसमें, अब रिकॉल कर भाई कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट पोलोनोमियल। कुछ तो मैंने बताया था कांस्टेंट क्या था, सोच कि कांस्टेंट पोलोनोमियल क्या था, क्योंकि ये यही पूछ रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलोनोमियल, कि भाई कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलोनोमियल क्या है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट पोलोनोमियल क्या होगा। तो सोचकर बताओ कमेंट के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कांस्टेंट पोलोनोमियल कौन सा पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये कांस्टेंट का मतलब जो पोलोनोमियल फिक्स होता है, जो कभी चेंज नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर जो कभी चेंज नहीं होता वो कौन होता है? 10। क्योंकि 10 जो नंबर होते हैं वही हमारे कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलोनोमियल कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे -10 होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब ओके, तो देखो चैप्टर का नाम क्या था, दोबारा बता देता हूं, लीनियर पोलिनोमियल था। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्यों पढ़ा? अब नोटिस करना कि जितनी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वहां पर अल्फाबेट्स की जो पावर होगी वो 1 1 1, मतलब कि एक ही नजर आएगी, एक से ज्यादा नहीं आएगी। इसलिए इस चैप्टर के अंदर हमने नाम रखा है लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर? तो ये तो एक्सरसाइज थी हमारी बच्चों 2.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है कि भाई साहब क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 कवर कराने वाला हूं, उसमें भी मैं पहले बेसिक कवर कराऊंगा, बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर?